नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 88 और पहले 25 अहम खबरों पर नजर। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में रेल प्रशासन पर मृतकों की संख्या छुपाने का आरोप है। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में बस के अंदर रेप के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 13 टीमें बनाई गई। बस डिपो के 23 सुरक्षा गार्ड सस्पेंड किए गए। फरार आरोपी पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। कोलकाता में टीएमसी की रैली में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हुए। पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम लगाया और ममता के प्रति वफादारी का उन्होंने ऐलान भी किया। आप के नेताओं ने विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आतिशी ने अध्यक्ष के आदेश पर पुलिस आप विधायकों को विधानसभा स्पीकर में नहीं जाने देने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने के साथ ही बीजेपी ने अब दिल्ली के कई इलाकों के नाम बदलने की मांग शुरू की है। नजफगढ़ का नाम बदलने का मुद्दा उठाया जा रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले में कांग्रेस के निशाने पर आप के साथ बीजेपी भी। कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि शराब घोटाले में बीजेपी भी शामिल थी। दक्षिण के राज्यों में परिसीमन पर गृह मंत्री के आश्वासन पर विपक्ष को भरोसा नहीं। विपक्ष ने कहा है कि पहले जनगणना होने दी जाए। कम आबादी वाले राज्यों में घाटे की आशंका जताई। गृह मंत्री ने कहा था कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों को उनकी लोकसभा सीटें नहीं घटेंगी। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में वक्फ बिल लाने का रास्ता साफ हो गया है। जेपीसी रिपोर्ट के ज्यादातर संशोधनों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। 3 सदस्यीय समिति इस पर बात और निरीक्षण करके रिपोर्ट बनाएगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ रही नीलम शिंदे को एक दुर्घटना के कारण गंभीर चोटें आईं। वो कोमा में है। उनका परिवार जल्द वीजा की गुहार लगा रहा है। एनडीटीवी भी मुहिम चला रहा है, सेव नीलम। 45 दिन तक चले आस्था के महाकुंभ के समापन का आज औपचारिक ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले सभी श्रद्धालुओं का आभार जताया। प्रयागराज महाकुंभ में मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, नाविकों, यूपीएसआरटीवी के ड्राइवर्स, पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्मान और उनसे संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नेत्र कुंभ से काफी फायदा हुआ। वहां करीब 17,000 लोगों की आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन चिन्हित हुए हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच हुई है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में ट्रांसफार्मर चोर गैंग और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। सभी तीनों बदमाश गिरफ्तार किए गए। जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी बीएनएसएस और सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे। सीयूईटी पीजी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी 13 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होगी। परीक्षा किस शहर में होगी, इसकी जानकारी 10 दिन पहले दी जाएगी। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफिया का आतंक नहीं थम रहा है। पुलिस की लाठी खाने के बाद भी माफिया अवैध ट्रैक्टरी टॉलर को लेकर फरार हो गए। माफियाओं ने पुलिस पर पथराव भी किया। सूरत कपड़ा बाजार में आग से सब कुछ खाक नहीं बुझी है। अब जो आग थी, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कल लगी थी बाजार में आग। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली है। कुपवाड़ा जिले में ताज़ा बर्फबारी हुई है और इस ताज़ा बर्फबारी से बच्चे काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं।
वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां भारी बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में हल्की गिरावट आई। दिल्ली यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका में होंगे और यूक्रेन और अमेरिका के बीच प्राकृतिक संसाधनों को लेकर समझौते पर दस्तखत होंगे। उधर रूस ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यूक्रेनी हवाई अड्डे पर हमला किया है। इस हमले में उसने यूक्रेनी सैन्य हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे, ड्रोन उत्पादन की जगहों और यूक्रेनी सैनिकों के अस्थायी तैनाती वाली जगहों पर हमला किया। गाजा पट्टी में लाखों फिलिस्तीनी युद्ध विराम होने के बाद अपने घरों में लौट आए हैं। इनके घर लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी उन्हीं तंबुओं में रह रहे हैं जिनमें उन्होंने पनाह ली थी। रमजान का महीना नजदीक आ रहा है, जिसे लेकर युद्ध से तबाह हुए गाजा पट्टी के लोग तैयारियों में जुट गए हैं। लोग बेकार पड़े कार्डबोर्ड से सजावट के लिए लालटेन बना रहे हैं।